मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। आज बहुत दुखी मन से ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ज्ञान की जो कलकत्ता की घटना घटी और जिस प्रकार से सुधीर चौधरी जी ने रक्षाबंधन के दिन ब्लैक एंड वाइट प्रस्तुत किया, उस दिन सभी भाई बहन एक साथ बैठे और इस घटना के बारे में जब वो सुन रहे थे तो कभी भाई का चेहरा नीचा हो रहा होगा, कभी बहन का चेहरा नीचा हो रहा होगा। और जो बार बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण किया जा रहा था, उसमें ये बार बार कह रहा था कि 151 ml कुछ मिला है। मुझे तो नाम भी लेने में और बोलने में भी शर्म। मेरा आग्रह है सभी समाचार चैनल के लोगों से, सस्ती लोकप्रियता या टीआरपी बढ़ाने के लिए मर्यादा की एक लाइन निश्चित कीजिए। और यदि आपको टीआरपी बढ़ाना है ना, तो आप बंगाल के मुख्यमंत्री के पास जाके उनको उसी लहजे में पढ़ के सुनाइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट। हमारे देश के जिम्मेदार राजनीतिक दलों के नेताओं को सुनाइए और उसके बाद उनका वर्जन लीजिए। भाई, जो देश का प्रधानमंत्री है वो उनका भी प्रधानमंत्री है, जिन्होंने वोट दिया, जो नहीं दिए उनका भी प्रधानमंत्री। हर छोटी छोटी चीज के लिए हम मोदी जी को कहेंगे और कहीं न कहीं देश की सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। सुरक्षा व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सब चरमराई हुई है। हम आग्रह करेंगे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद से, जिनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग से, ऐसा नहीं लगता कि जब इस तरह के अब कार्य बार बार हो रहे हैं तो क्या महिला शरीर का होना ही अपराध है? मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, हमारे देश में अपराध की जड़ ना शराब है। शराब पी के 50% जो अपराध हो रहे हैं वो शराब के कारण हो रहे हैं। और हमारे देश में कई सरकारें ऐसी हैं जो शराब बेच भी रही हैं। और सरकार जब शराब बेच रही है तो निश्चित रूप से शराब पीने वाले से हम सदाचार या संस्कार की अपेक्षा तो नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को यह सोचना चाहिए कि शराब जो लोग पी रहे हैं, हम उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इससे हमको इनकम प्राप्त होती है। बहुत गलत बात। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्र में यह कहा गया है, ऐसी कोई भी चीज को स्वीकार न करें जिससे मन खराब होता है, जिससे काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आगे बढ़ता है। उन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। हम शराब पी के मांसाहार करते हैं, हम शराब पी के व्यभिचार करते हैं, हम शराब पी के मारपीट करते हैं, हम शराब पी के स्कूल के बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और बच्चियों के साथ खराब काम करते हैं। मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरा धर्म और मेरा मन इसकी इजाजत नहीं देता। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि चाहे वो कलकत्ता की घटना हो, चाहे आज महाराष्ट्र की बदलापुर की घटना हो, इन दोनों घटना ने ना मेरे मन को तोड़ दिया है और मैं बहुत व्यथित हूं। और व्यथित होने के बाद अपना ये वीडियो बना रहा हूं। क्या ऐसा नहीं लगता कि देश की पुलिस व्यवस्था खराब हो रही है? क्या हम ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे? न्यायपालिका के
ऊपर जितना बड़ा लोड पड़ा हुआ है, उससे इन घटनाओं का तो निर्णय जल्दी नहीं आएगा ना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग देश के कानून को तोड़कर अपराधियों को जेल से निकालकर मारना शुरू न कर दें। देश की बहुसंख्यक जनसंख्या का अपमान हो रहा है। कुछ राज्यों में जो उप मुख्यमंत्री, वो चुनाव हारे हुए हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री बने, आज वो भी जाति की बात करते हैं कि अगर कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति किसी पार्टी में लीडर ऑफ अपोजिशन बन गया तो वो उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के पीछे राष्ट्रनीति और राजधर्म होना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रनीति और राजधर्म नहीं होगा तो यह अपने मंत्री पद की, जनप्रतिनिधि होने का अधिकार आपके पास नहीं होगा। कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं, उसको भी हमको लेके चलना चाहिए। जिस तरीके से कल रक्षाबंधन के दिन इस समाचार को लगातार दिखाया जा रहा था, बहुत आंतरिक पीड़ा हुई और ऐसा लगा कि हर न्यूज चैनल में अपराधीकरण की गतिविधियों को दिखाकर अपना नाम बढ़ा रहे हैं। अच्छा होता कि वो लोग इन सब लोगों से जुड़े हुए शासन के अध्यक्षों का इंटरव्यू लेते और उनके सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़कर उनको सुनाते और उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया लेते। हमारे देश की संसद में महिलाएं भी पहुंचने लग गई हैं। कितनी सुरक्षित हैं हमारे देश की महिलाएं। आज लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, समझने की आवश्यकता है। हम कब तक देश के संविधान के ऊपर मुंह अपना बंद करके रखेंगे कि देश का संविधान है, आज नहीं तो कल निर्णय होगा। निर्भया केस में भी जो फैसला आया वो कितने दिन के बाद आया, और जो फैसला आया हमको मालूम। एक बार किसी महिला को आग की भट्टी में घुसा दिया गया। कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं भाई। और आज तो हद हो गई 4 साल की 2 बच्चियों के साथ। शर्म आनी चाहिए मुझे भी, और शर्म आनी चाहिए देश के चैनलों को भी, और शर्म आनी चाहिए हमारी सरकार के जनप्रतिनिधियों की भी। इससे तो अच्छा योगी जी का शासन। अपराधियों का घर तोड़ दो ताकि उनका मॉरल ही खत्म हो जाए ना। शराब आप बनाएंगे ही, शराब आप बेचेंगे ही, और जब आप शराब बनाएंगे, शराब बेचेंगे तो अपराधीकरण बढ़ेगा ही। हम किस तरफ जा रहे हैं? एक तरफ तो हम राम लक्ष्मण सहकारिता की बात करते हैं, और दूसरी तरफ शराब बहुत आपराधिक गतिविधियों को बढ़ा रही है। जरा सोचिएगा। मेरी प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो जिससे लोगों को विरोध प्रकट करने के लिए कानून को हाथ में लेना पड़े। जितने भी लोग पुलिस के डंडे खा रहे हैं ना, उनके अपने घर का कोई नहीं है, लेकिन ये वही डॉक्टर लोग हैं जिन्होंने कोरोना के समय में अपनी जान को जोखिम में डालकर भगवान का रूप बनकर लोगों की सहायता की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाने के लिए थालियां पिटवाई, घंटे बजवाए और तरह तरह के कार्य किए। उन डॉक्टरों के साथ ऐसा हो रहा है जो 36 घंटे की ड्यूटी के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने आया, वो भी किसी की मां, बहन, बेटी होगी। मेरा आग्रह है चौधरी जी से, मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य इस तरह से होता तो क्या आप इतनी खुशी से या इतने एक्सप्रेशन से आप ये सब बातें बोल रहे होते? नहीं बोल रहे। क्या है हमारा परिवार? हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं।
मैं आप सबके ऊपर ये छोड़ता हूँ, क्या निर्णय लें। मेरी बात बुरी लगे तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। आज मेरा खून खौल रहा है। देश की जनता अपेक्षा कर रही है कि ऐसे अपराधियों को पेड़ पे लटकाकर फैसला देना चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है और यही मेरा आग्रह है। महिला आयोग और समस्त जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि इस तरह के प्रकरण में खुलकर आगे आएं और त्वरित न्याय गति से अपराधियों को सजा दिलवाएं, और सजा भी ऐसी हो कि दोबारा कोई अपराधी इस तरह का कार्य करने से डरे। धन्यवाद।